माँ बाप को सताया तो हो सकती है जेल। सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं ये अधिकार। आइए जानते हैं इन कानूनों के बारे में। भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक और उनके अधिकार भी खास तौर पर शामिल हैं। कहते हैं बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। कुछ लोग जीवन के इस पड़ाव को लेकर काफ़ी हताश और निराश रहते हैं। कुछ लोग इस पड़ाव पर पहुंचकर भी अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। मगर बुढ़ापा एक मामले में सबके लिए एक जैसा होता है, और वो है परिवार का साथ। हर बुजुर्ग को चाहिए होता है। कई मामलों में बुजुर्गों को ये साथ भी नहीं मिल पाता है, और इस साथ से जुड़े अधिकार भी यहीं काम आते हैं। वो कानून जो ख़ास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखरखाव और देखभाल के लिए बनाए गए हैं। आर्टिकल 41 राज्य के कुछ मामले में काम का अधिकार और सार्वजनिक सहायता हासिल करने के लिए निर्देश देता है, जिसमें वृद्धावस्था भी शामिल है। कानूनी रखरखाव का दावा करने का अधिकार व्यक्तिगत कानूनों CRPC मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 1956 के तहत दिया गया है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इस अधिनियम की धारा 20 के तहत माता पिता अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी से भी भरण पोषण का दावा करने के हकदार होते हैं। यह अधिकार प्राकृतिक और गोद लेने वाले माता पिता दोनों के लिए ही है। सौतेले माता पिता जिनके अपने बच्चे हैं, वे अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बेटा और बेटी दोनों अपने माता पिता के भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी हैं। मुस्लिम लॉ में गोद लेने की अवधारणा मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ गोद लेने वाले माता पिता की देखभाल इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। क्रिश्चियन और पारसी लॉ माता पिता के संबंध में क्रिश्चियन और पारसी लॉ में व्यक्तिगत कानूनों के तहत रखरखाव का उल्लेख नहीं है। क्रिश्चियन और पारसी माता पिता जो अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग करना चाहते हैं, उन्हें CRP के तहत ही दावा करना होता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017 इस अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण देना है, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। इसमें प्रत्येक जिले में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। यह अधिनियम भारत के उन सभी नागरिकों पर लागू होता है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पार कर ली है। अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, एक निसंतान वरिष्ठ नागरिक किसी भी रिश्तेदार से भरण पोषण का दावा कर सकता है जिसके पास उसकी संपत्ति हो या जो उस संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकेगा। नंबर 2, राज्य सरकार को ट्रिब्यूनल कोर्ट गठित करने का निर्देश दिया गया है जो रखरखाव से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। नंबर 3, अधिकतम रखरखाव का भत्ता राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है जो प्रति माह 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण के भुगतान में चूक करता है तो कारावास का भी प्रावधान किया गया है। नंबर 5, ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल कोर्ट में 60 दिनों की अवधि के भीतर ही की जा सकती है। नंबर 6, कार्रवाई की लागत में कटौती करने के लिए पक्ष कार्रवाई के लिए कानूनी व्यवसायी को नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, अधिनियम में 150 वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय देने की क्षमता वाले प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धा आश्रम की स्थापना करने का प्रावधान भी है। नंबर 8, वरिष्ठ नागरिक भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में आवेदन करके अपनी संपत्ति के हस्तांतरण को वसीयत या उपहार से भी रद्द करा सकते हैं। नंबर 9, अधिनियम में माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा दंड का प्रावधान है जो उनकी देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है। नंबर 10, माता पिता चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, CRPC की धारा 125 के तहत अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं।